श्री राम जय जय राम। भरत जी महाराज में 5 सेवन भक्ति। श्री भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप की धातु आदि की मूर्ति, चित्रपट अथवा मानस मूर्ति के मनोहर चरणों का तथा उनकी चरण रज और चरण पादुकाओं का श्रद्धा पूर्वक दर्शन, चिंतन, पूजन और सेवन करते करते भगवत प्रेम में मग्न हो जाना, उनका चरणामृत लेना 5 सेवन कहलाता है। ये लक्षण भी भरत जी में मिलते हैं। 5 सेवन भक्ति के तो भरत जी आचार्य ही हैं। यद्यपि लक्ष्मी जी सदा ही भगवान के चरणों की सेवा में रत रहती हैं, किंतु चरणों के ही समान चरण पादुकाओं की भी सेवा पूजा करने की शिक्षा तो हमें भरत जी से ही मिलती है। इसके सिवा चरण रज का आदर भी जैसा भरत जी ने किया है वैसा किसी ने किया हो, इसका कोई उल्लेख वाल्मीकि रामायण काल से पूर्व कहीं देखने में प्राय नहीं आता है। चित्रकूट के लिए प्रस्थान करने के पूर्व से ही भरत जी के हृदय में जो भगवान के चरण कमलों की में अनन्य भक्ति तथा चरणों के दर्शन और सेवन की लालसा विद्यमान थी, वह अलौकिक और प्रशंसनीय है। वे जब अयोध्या से चित्रकूट गए तब रास्ते में जहाँ कहीं भगवान की चरण रज मिली, वे उसको बड़े ही आदर सम्मान पूर्वक श्रद्धा प्रेम से सिर और आंखों पर लगाकर मुग्ध हो गए। भरत जी महाराज श्री रामचंद्र जी की चरण सेवा के हेतु ही उनको चित्रकूट से अयोध्या लौटने का आग्रह करते रहे, किंतु जब भगवान ने किसी प्रकार भी अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया, तब उन्होंने शरण सेवा के अंग रूप चरण पादुका का प्रदान करने की प्रार्थना की। इतने ही नहीं, उन्होंने भगवान के द्वारा दी हुई चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण करके उनको ही अपने योग की अवधि का आधार बनाया तथा वे चित्रकूट से लौटते समय मार्ग में भी चरण पादुकाओं का ही मनन करते हुए नंदीग्राम पहुँचे। वहां आकर भरत जी चरण पादुकाओं को राज्य सिंहासन पर स्थापन करके राज्य का सारा कार्य उन्हीं को निवेदन करके किया करते थे। वे चरण पादुकाओं को ही अपने प्राणों का आधार मानते और बहुत ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया करते। वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण में तो यहाँ तक दिखलाया है कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या लौटे तब भरत जी चरण पादुकाओं को मस्तक पर धारण करके उनके सामने गए। धन्य है भरत जी की चरण सेवा भक्ति को। भरत जी कहते हैं, जब तक मैं राजा के उपयुक्त चिन्हों से युक्त भाई के चरणों को सिर से प्रणाम न कर लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। श्री रामचरितमानस में लिखा है, चरण रेख रज आँखें न लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाही। तथा अरस ही निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायऊ रंका। रज सिर धरी हिय नयन नहीं लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। देखी भरत गति अकथ अतिवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि भरत जी ने वहां सब और भगवान श्री रामचंद्र जी के वज्र, अंकुश, कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह देखे। उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न के सहित वे उस चरण रज में लौटने लगे। मन ही मन कहने लगे, अहो मैं परम धन्य हूँ जो आज श्री रामचंद्र जी के उन चरणार बिंदों के चिन्हों से सुशोभित भूमि को देख रहा हूँ, जिनकी चरण रज को ब्रह्मा आदि देवगण और संपूर्ण श्रुतियां भी सदा खोजती रहती हैं। जब चित्रकूट में अनेक आग्रह करने पर भी भगवान श्री राम अयोध्या चलने को तैयार न हुए, तब भरत जी ने कहा, आर्य आप उन दोनों सुवर्ण भूषित पादुकाओं पर अपने चरण रखे, वे ही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेगी। वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करूंगा। हे परंतप, आपके आने की बाट जोहता हुआ नगर से बाहर ही रहूंगा। इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपके इन चरण पादुकाओं पर ही रहेगा। श्री रघुनाथ जी, 14वां वर्ष पूरा होने के बाद यदि पहले ही दिन मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। बोलिए भरत जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
अध्यात्म रामायण में भी भरत जी कहते हैं, राजेंद्र, आप मुझे राज्य शासन के लिए अपनी जगत पूज्य चरण पादुकाएं दीजिए। जब तक आप लौटेंगे तब तक मैं उन्हीं की सेवा करता रहूंगा। ऐसा कहकर भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में 2 दिव्य पादुकाएं खड़ाऊ पहना दी। श्री रामचंद्र जी ने भरत का भक्ति भाव देखकर वे खड़ाऊ भरत जी को दे दी। भरत जी ने रत्न जड़ित दिव्य पादुकाएं लेकर फिर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। तदंतर वे भरत जी प्रेम भरी गदगद वाणी से इस प्रकार बोले, राम जी, यदि 14 वर्ष के व्यतीत होने पर आप पहले दिन ही अयोध्या न लौटे तो मैं महान अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु करी कृपा पावरी दिनहि, सादर भरत शीस धरी लिनहि। प्रभु करी कृपा पावरी दिनहि, सादर भरत शीस धरी लिनहि। महाभारत में बताया है, पिता के वचनों का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी के द्वारा विदा किए हुए भरत जी नंदीग्राम में आ गए और उन श्री रघुनाथ जी की चरण पादुकाओं को सामने रखकर समस्त राज्य का पालन करने लगे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि भरत जी नंदीग्राम में जाकर बड़े बूढ़ों से इस प्रकार बोले, मेरे भाई श्री राम ने मुझे उत्तम धरोहर के रूप में ये राज्य दिया है और इसके योगक्षेम के संचालन के लिए मैं स्वर्ण भूषित पादुकाएं दी हैं। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। फिर प्रजामंडल से कहने लगे, ये पादुकाएं आर्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रतिनिधि है, अतः इन पर शीघ्र ही छत्र धारण करो। मेरे गुरु श्री रामचंद्र जी की इन पादुकाओं से ही राज्य में धर्म स्थापित रहेगा। तदंतर श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ पादुकाओं का अभिषेक करके और स्वयं सर्वदा उनके अधीन होकर श्रीमान भरत जी उस समय राज्य का पालन करने लगे। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता तथा जो कुछ भी श्रेष्ठ बहुमूल्य भेंट आती, वह सब भरत जी अपने पहले पादुकाओं को निवेदित करके फिर उसका यथावत प्रबंध कर देते। श्री हनुमान जी ने नंदीग्राम में आकर देखा कि भरत जी कृश और दीन हैं तथा आश्रम बनाकर रहते हैं। उनकी जटाएं बड़ी हुई हैं, शरीर पर मैल जम गया है। भाई के वनवास के दुख से उन्हें बहुत ही कृश कर दिया है। फल मूल की ही उनका भोजन है। वे इंद्रियों का दमन करके तपस्या में लगे हुए हैं और धर्म का आचरण करते हैं। उनके मस्तक पर जटाओं का भार है और शरीर पर वल्कल तथा मृगचर्म के वस्त्र हैं। उनका जीवन बहुत नियमित और अंतःकरण भगवान के ध्यान से विशुद्ध हैं। वे ब्रह्म ऋषि के समान तेजस्वी भरत जी श्री रघुनाथ जी की उन पादुकाओं को आगे रखकर पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। भरत जी महाराज की जय। महाभारत में भी आया है कि वनवास से लौटकर उन भगवान श्री रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में आकर चीर वस्त्र पहने हुए और मैल से जमे हुए शरीर वाले भरत को पादुकाओं को आगे रखकर आसन पर बैठे हुए देखा। श्री रामचंद्र जी को आते देखकर वे बड़े ही प्रसन्न हुए और धर्मज्ञ भरत ने अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की पादुकाएं सिर पर रख ली तथा श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र और राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 सफेद संवर भी ले लिए। उस समय वह महात्मा भरत मंत्रियों के साथ श्री रामचंद्र जी की अगवानी के लिए शीघ्र ही चल पड़े। अध्यात्म रामायण में आया है कि श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी सिर पर भगवान की चरण पादुकाएं रखकर हाथ जोड़े हुए पैदल ही चले। इस प्रकार चरण पादुकाओं को चरणों के तुल्य समझकर सेवा करने का भाव तथा कथा या चरित्र भरत जी से पूर्व कहीं देखने में नहीं आता। अतः हम लोगों को भरत जी को आदर्श मानकर भगवान के चरण पादुका और चरण रज की सेवा करनी चाहिए। भरत जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अगर भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना।